हम मनुष्यों के भीतर अनंत क्षमताएं होती है और अगर ठीक से कहा जाए तो हमारे पास क्षमताओं का अनंत भंडार है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उसका उपयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि जब हमारे पास क्षमताओं का भंडार है, हमारे पास अनंत ऊर्जा है, तो फिर भी हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? हम अपने भीतर की काबिलियत को क्यों नहीं पहचान पाते हैं? कहा जाता है कि जब तक किसी विषम परिस्थितियों में नहीं फंसेंगे तब तक अपनी क्षमताओं का पता नहीं लगेगा। ईश्वर ना करे कभी आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे, फिर भी ये तो जिंदगी है, कब कहां क्या हो जाए हमें पता नहीं रहता। इसीलिए कभी भी अपने आप को कम ना समझे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हम मनुष्यों के पास अनंत ऊर्जा है, अनंत क्षमताएं हैं, लेकिन फिर भी हम दुखों से घिरे हुए हैं। हम अपने दुख को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने भीतर के क्षमताओं को मार देते हैं और कैसे अपने भीतर की काबिलियत को निखारने के बजाय उसे हम खत्म कर देते हैं। आखिर ऐसा कौन सा तथ्य है, आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से हम अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक व्यक्ति निश्चय करता है कि वह बुद्ध के जैसा बनेगा और अपने उस दृढ़ निश्चय के कारण वह व्यक्ति तथागत बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करता है। उस समय दीक्षा वह प्रक्रिया थी जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति सांसारिक जीवन को छोड़कर भिक्षु बनता था और ठीक इसी तरह वह व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करके भिक्षु बन गया था। उसके भीतर आत्मज्ञान को पाने के लिए बहुत उत्सुकता थी और यह बात सच है कि भिक्षु बनने के बाद हर व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि वह अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। धीरे धीरे वह व्यक्ति बुद्ध के अन्य भिक्षुओं से जानकारी प्राप्त करके बुद्ध के जीवन के संघर्षों के बारे में जानकर बुद्ध की तरह ही बनना चाहता था। अब यहां पर बात यह आती है कि उसने रास्ता तो सही चुना, उसने विचार तो सही चुना, लेकिन उनके मन में तुलना की भावना आ गई, उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगी। वह बुद्ध की तरह बनना चाहता था और इसी वजह से उसने बुद्ध के अन्य भिक्षुओं से जाना कि कैसे बुद्ध लगातार 7 सालों तक जंगलों में भटकते रहे, कैसे उन्होंने अपने गुरुओं को त्यागा, कैसे उन्होंने कठिन तपस्या की और बुद्ध से जुड़ी सभी बातें जो बुद्ध के जीवन में घटी थी वह सभी जानकारियां दूसरे भिक्षुओं से जान लिया। और ये जानकारियां मिलने के बाद उस व्यक्ति में उत्सुकता और बढ़ गई, उसके भीतर प्रेरणा और बढ़ गई। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो है एकाग्रता की। वो बुद्ध की कहानियों को समझे लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं जाना। यहां तक हमें एक सीख ये मिली कि हम भी दूसरों की प्रेरणादायक कहानी को पढ़ते हैं और कहानी सुनने के बाद हमारे भीतर भी प्रेरणा उठती है, हम मोटिवेट होते हैं और उसके वजह से हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी तो आती है, हमारे भीतर वो तूफान उठता है कि जब वो किया तो हम भी करेंगे। और जिस तरह हमारे भीतर तूफान उठता है उतनी ही जल्द वही तूफान नीचे भी आ जाता है, हम शांत भी हो जाते हैं। मतलब कोई कहानी सुनने के बाद हम मोटिवेट हुए लेकिन वो मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमने उस कहानी को सुना, उस कहानी के पीछे उस भावनाओं को नहीं समझा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था, आखिर उसने क्यों किया था। और इसी वजह से हम मोटिवेट होने के बावजूद भी ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि हमारे भीतर एकाग्रता नहीं होती है, हमारे भीतर ईर्ष्या आ जाती है। और ठीक इसी तरह उस व्यक्ति के साथ भी हुआ था। यहां पर समझने वाली बात यह थी कि बुद्ध का लक्ष्य कुछ पाना नहीं था, उनका लक्ष्य था अपने दुखों से मुक्त होना। उनका लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं था, उनका लक्ष्य था कि उनके जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो जाए। और यहां पर उस व्यक्ति का लक्ष्य था आत्मज्ञान को पाना, जो कि बुद्ध ने पाया था। और इसी वजह से बुद्ध की प्रेरणादायक घटना को सुनकर वह व्यक्ति ऊर्जा से भर जाता है। वह व्यक्ति तय करता है कि वह भिक्षु बनकर बिल्कुल बुद्ध के जैसा ही जीवन जिएगा, क्योंकि उसके भीतर
बुद्ध के जैसा आत्मज्ञान पाने की लालसा आ गई थी। उनके भीतर वासना आ गई थी, ईर्ष्या आ गई थी, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को जानबूझकर दर्द पहुंचाने लगा। अगर अन्य भिक्षु जमीन पर चलते थे तो वह कांटों पर चलता। अगर अन्य भिक्षु भर पेट भोजन करते थे तो वह थोड़ा ही भोजन करता। उनके साथी कुटिया में सोते तो वह बाहर ठंड में ही सोता। उन्होंने ये नहीं समझा कि बुद्ध को ये सभी चीजें मजबूरी में करना पड़ा। बुद्ध के समय साधन नहीं थे, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उन्हें सही गुरु नहीं मिल रहे थे, और इस तरह वह व्यक्ति अपने हर काम को भिक्षुओं से अलग करता था। अगर ठीक तरह से देखा जाए तो वह परम ज्ञान की तरफ तो नहीं बढ़ता, लेकिन हां, अपने दुखों की तरफ जरूर बढ़ रहा था। वो दुखों को जानबूझकर अपने ऊपर लाता था। उस व्यक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य भी खुद ही अपने कर्मों के कारण दुख पाता है, और मनुष्य ये सोचता है कि कोई और उसे दुख दे रहा है। जिस प्रकार वह व्यक्ति अपने दुखों को खुद ही ला रहा था, खाली पेट रहकर, कांटों में चलकर। आत्मज्ञान को पाने के लिए ये सभी दुख वे खुद ही ला रहे थे, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुद्ध के समय बात कुछ और थी। उनके समय अपने परिस्थितियों के कारण उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। उस व्यक्ति की ये सभी हरकतें उनके साथी भिक्षु लोग देख रहे थे, लेकिन कोई भी भिक्षु उसे कुछ नहीं कहते। इसी तरह समय बीतते बीतते जब उसका दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब बुद्ध का एक भिक्षु ये सारी घटनाओं को बुद्ध को बताते हैं। फिर बुद्ध अपने एक शिष्य को उस व्यक्ति को समझाने के लिए भेजते हैं। वह भिक्षु उस परेशान भिक्षु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भंते, मुझे लगता है तुम दुखी हो, तुम इतने दुखी क्यों हो? वह भिक्षु कहता है, मैं जिस उद्देश्य के लिए भिक्षु बना था वह उद्देश्य तो पूरा हो ही नहीं रहा है। मुझे तो अपने लक्ष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मैंने इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, दुखों का सामना किया, लेकिन मैं अभी तक असफल हूं। जब इतना कष्ट करने के बावजूद भी मैंने अपने लक्ष्य को नहीं पाया, मैं उस परम ज्ञान को नहीं पा सका, तो आखिर उस परम ज्ञान को पाएगा कौन? क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई कष्ट करने वाला है? लोगों से मुझे बहुत आदर मिला, प्रशंसा मिली, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अपने भीतर से हमेशा खाली हूं। मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। मैंने कोई ज्ञान को नहीं पाया, और मुझे यह भी पता नहीं चल रहा है कि मेरा लक्ष्य मुझसे कितना दूर है। इतना कहकर वह भिक्षु रोने लगता है। उस भिक्षु की बातों को सुनकर अन्य भिक्षु उनसे कहते हैं, बुद्ध ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि अगर तुम्हें परम सत्य को पाना है तो तुम्हें उतना ही कष्ट करना पड़ेगा, तुम्हें उतना ही दुख झेलना पड़ेगा जितना मैंने किया था। बुद्ध ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। बुद्ध ने तो ऐसा भी नहीं कहा कि जितना समय मुझे अपने दुखों को जानने में लगा उतना समय तुम लोगों को भी लगेगा। अगर हम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुने तो बुद्ध ने यह जरूर कहा है कि हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है, और यह क्षमता अनंत है। क्षमता है जागने की, अपने भीतर प्रकाश जलाने की, और इस दुनिया में हर व्यक्ति इस क्षमता के साथ पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं कि लोग परम सत्य को पाने के लिए दूर दूर जाते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन परम सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम चाहो तो अभी पा लो। वह भिक्षु की ये बातें सुनकर व्यक्ति और परेशान हो जाता है। फिर उनसे दोबारा पूछता है, फिर बुद्ध को परम सत्य पाने में इतना समय क्यों लगा? क्यों उन्होंने इतना कष्ट सहा? व्यक्ति की बातों को सुनकर भिक्षु कहते हैं, क्योंकि बुद्ध अपने समय में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिनको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या उस समय यह थी कि बुद्ध के पास उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था कि क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए उन्हें सब कुछ करके देखना पड़ा। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी सहायता यह है कि हमारे पास बुद्ध है, हमारे पास बताने वाला है, हमारे पास मार्ग दिखाने वाला है। हमें बस करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से बुद्ध को समझने की आवश्यकता है। फिर वह भिक्षु व्यक्ति से दोबारा कहता है,
कि जितना समय तुमने अपने भीतर कष्ट पहुंचाने में लगाया, उतना समय में अगर तुम अपने भीतर को जानने में लगाते, ध्यान में लगाते, तो खुद को और ज्यादा बेहतर समझ पाते। मेरी एक बात याद रखना कि अगर कष्ट स्वाभाविक है, अगर तुम्हारा दुख स्वाभाविक है, तो वो बुरा नहीं होता। लेकिन अगर वही कष्ट मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, तुम्हारी बनावटी है, तो वो कष्ट दुखदाई होती है। इसीलिए तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए अपने दुखों को दूर करो, अपने कष्टों को दूर करो, ना कि आत्मज्ञान पाने की। अगर तुम अपने दुखों को समझ जाओगे, अपने कष्टों को समझ जाओगे, तो इसका मतलब तुम अपने भीतर को ही जान जाओगे। और भीतर उतरने का एक ही रास्ता है, ध्यान करना। अपना समय ध्यान करने में लगाओ, ना कि दूसरों को देखने में, क्योंकि इससे तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की भावना आएगी। इसीलिए दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें, क्योंकि जितना समय आप तुलना करने में बर्बाद करते हो, आप अपने आप को कम महसूस करने में बर्बाद करते हो। उतना ही समय अगर अपने विचारों में लगा दे, अगर अपने आप को जानने में लगा दे, तो आपकी क्षमताएं और काबिलियत कहीं गुना बढ़ सकती है। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।